जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। और जो भी किसी भी प्रकार की आप साधना चाहते हैं या उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप उस कमेंट में लिख सकते हो। आप जो भी वीडियो हैं वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो कि हमें इस साधना के ऊपर विषय के ऊपर जानकारी चाहते हैं। आज हम एक ऐसी क्रिया जो शत्रुओं के ऊपर काल बनकर टूटता है, यह एक दिवसीय क्रिया है। यह एक नारसिंगी शत्रु विनाशक नारसिंगी क्रिया है जो एक ही रात्रि में आपके प्रबल से प्रबल शत्रु नष्ट कर दिए जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो सारे के सारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का अर्थ है कि वह शत्रु मरेगा नहीं, लेकिन उनका किया हुआ सभी कृत्य आपके ऊपर निष्फल जाएंगे। आपके ऊपर कोई भी मंत्र प्रयोग करते हैं, तंत्र प्रयोग करते हैं या मुठ क्रिया करती है या इस प्रकार के अभिचार कर्म करते हैं तो वह आपको लगती नहीं है, ना ही लगेंगी। तो ये नारसिंगी प्रयोग हैं। अगर आपने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इस प्रकार की तंत्र क्रिया बाधाएं हो चुकी है या होने वाली है या हो चुकी है, आपके घर में नाना प्रकार के व्याधियां उत्पन्न हो गए हैं, तो इस क्रिया के माध्यम से आपके तंत्र भी कट जाएंगे। इस क्रिया के द्वारा आपके काम धंधे व्यापार में दुकान बंध चुके हैं, बांध दिया गया है। धन भी आपका, लक्ष्मी भी बंधन कर दिया गया, हर प्रकार का बंधन लगा दिया गया है। ऐसे अवस्था में भी यह प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु आपको जीने के लिए मतलब कि जीने नहीं देता है, आपको अच्छे तरीके से माइंड को शांत नहीं रहने देता है, आपको तहस नहस करके रखा है। आपके ऊपर अनेक प्रकार के मुकदमे हो गए हैं, आपके ऊपर नाना प्रकार के बीमारियां आपके घर में लग चुकी है। तो ऐसी स्थितियों में आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करनी है इस क्रिया को? इस क्रिया को आप प्रायः किसी एकांत स्थान में कर सकते हैं या आप अपने घर में कर सकते हैं। ठीक है, यह कैसे करनी है यह क्रिया? आपको करना है, एक बाजोट लेनी है, बाजोट के ऊपर नरसिंह भगवान का चित्र स्थापित करना है। उस स्थान पर रखकर और लाल कपड़े के ऊपर एक तिल की ढेरी स्थापित करनी है, उसके ऊपर उनके चित्र स्थापित करने हैं। ठीक है, या उड़द के ऊपर आपको चित्र स्थापित करने हैं, या इन दोनों में से दोनों भी वस्तुओं का प्रयोग करके आप उन्हें उस वस्तु पर स्थापित कर सकते हैं। आपको सामान्य पूजन करने हैं, कनेर के पुष्प से, दुर्वा से, चावल से, धूप से, अगरबत्ती से, इन सब से पूजन देना है, उन्हें पूजा करना है। गुरु गणपति का पूजन करना है, ध्यान करना है और शरीर को शांत बनाए रखना है। और शांत बनाकर कुछ समय के बाद आपको गुरु मंत्र करना है। ये सब करने के बाद से आपके ऊपर शरीर घेरा पहले से ही लगा लें, शरीर कीलन पहले से ही लगा लें। आपके चारों तरफ रक्षा घेरा पहले से ही आपको बना लेनी है बैठने से पहले, और फिर ये पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात आपको 3 आपको नींबू लेने हैं, 3 नींबू लेने हैं और उस नींबू के ऊपर लाल से लाल जो माता जी को सिंदूर चढ़ता है लाल, वैसा सिंदूर आपको, लाल वाले सिंदूर उस नींबू के ऊपर लगाने हैं। 7 तिलक लगाने हैं। 3 नींबू लेने, तीनों नींबू के ऊपर 7 तिलक लगाने हैं और बोलना है कि सर्व शत्रु मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये आप ग्रहण करिए, लीजिए। इस प्रकार से उन्हें अर्पण करना है
उसके पश्चात जो हमारे द्वारा मंत्र बताए जाएंगे उसके 31 माला आपको निकालने हैं। 31 माला निकालने के पश्चात आपको एक छोटा सा हवन कुंड तैयार करना है, एक छोटा सा हवन करना है। और जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाएंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी हवन की सामग्री बनानी है और इस में आपको दीपक रखना है, अगरबत्ती लगाने हैं और थोड़ी सी तिल रखने हैं। हवन सामग्री में आपको तिल रखने हैं, उड़द रखने हैं, सरसों रखनी है और पंचमेवे रखने हैं, लौंग रखने हैं। ये सब आपको रखनी है, ठीक है। ये सब रखने के पश्चात आपको ये सब रखने के बाद आपको घृत डालनी है। घृत डालने के पश्चात आपको वहाँ पर हवन करने हैं और भी कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे, वो सब आपको डालने हैं। जब आप यह क्रिया करेंगे तो उस दौरान बहुत सारी एक्टिविटियाँ होंगे। वहाँ पर आपको नाना प्रकार की आकृतियाँ दिखेंगी, आकृतियाँ नहीं, आपके घर में जो भी रोग व्याधियाँ लगी हुई है वो सभी आपको परेशानी जिस भी स्थान पर उनके धुएं दिखेंगे, जिस भी स्थान पर आपको धुएं दिखेंगे उसके आसपास जो भी गंदी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके शरीर में होगी, आपके ऊपर होगी, वो सभी चीज़ें आपको रोकेगी। इस हवन को करने से, आपको उस क्रिया को करने से किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति का आपको मन होगा कि यह क्रिया छोड़ दें अभी के अभी, इसी समय मन चक्कर आने लगेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब आपने इस क्रिया के ऊपर आप बैठ गए तो फिर उठना नहीं है, इस क्रिया को पूर्ण करके ही उठना है, ठीक है। तो इसके धुएं जहाँ जहाँ भी आपके घर में पड़ेंगे वहाँ की सभी नकारात्मकता आपके घर में तंत्र प्रयोग, क्रिया, उच्चाटन, विदूषण आदि प्रयोग मुठ करनी, अभिचार कर्म, किसी भी प्रकार का अभिचार कर्म हो, वो सभी चीज़ें इस क्रिया के माध्यम से कट जाती है, हट जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। आपके जो भी शत्रु, प्रबल से प्रबल शत्रु हैं, उस शत्रुओं के सभी दाव पेच, सभी प्रकार के शत्रुओं के तंत्र प्रयोग निष्फल हो जाएंगे इस क्रिया से, ठीक है। तो ये इस प्रकार की क्रिया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्रिया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जब आप ये करेंगे तो उस समय आपको बहुत सारी परेशानियां हो जाएगी। जैसे लगेगा कि हमें कोई उठा रहा है, उठाने की कोशिश करता है, इस प्रकार से, और गुस्सा अत्यधिक आ जाएगा। आपके घर में सभी लोग बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, बिना मतलब का ये कार्य करता रहता है, घर में परेशानियां होती रहती है। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा उस समय। तो घबराना नहीं है उस समय, बस आपको इस क्रिया को पूर्ण करना है किसी भी हाल में। तो इस क्रिया के माध्यम से शत्रु भी आपका परास्त होगा, आपके घर में शत्रु द्वारा किया हुआ तंत्र प्रयोग भी निष्फल जाएगा। तो इस क्रिया को करने वाले साधक बिल्कुल जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि आपके साधना के दौरान, साधना के में जो भी असफलता होती है वो भी, उससे भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आप साधना के क्षेत्र में भी यह सफलता प्रदान करेंगे।
आपके किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, आपकी ये ऊर्जा लेवल को कई गुना बढ़ा देते हैं। मात्र 1 दिनों की क्रिया है, मात्र 1 दिनों की। 1 दिन में तहस नहस कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप 1 दिनों में कर सकते हैं इस क्रिया को, ठीक है, इस क्रिया को बिल्कुल कर सकते हैं। तो यह क्रिया थी शत्रु विनाशक, शत्रुनाशक नरसिंह क्रिया। ज़बरदस्त क्रिया है, यह क्रिया आप कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। आप सभी के ऊपर मां महाकाली कृपा करें। और जो भी नए दर्शक हैं, नए साधक हैं, उन सभी से आग्रह है कि जब भी कोई साधना करें, गुरु दीक्षा लेकर ही साधना करें और बिना अधूरे ज्ञान के कोई भी साधना, मंत्र जप, अनुष्ठान ना करें। क्योंकि हमने ऐसे साधकों को देखा है जो स्वस्थ होते हुए भी, वो मतलब कि सब कुछ रहते हुए भी वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं साधनाओं के चक्कर में, ठीक है, बर्बाद कर लेते हैं वो। तो ऐसे साधकों को देखा है हमने, ऐसे साधकों का जीवन भी बर्बाद होते देखा हमने, ठीक है। तो कोई भी साधना करे पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण विधान से, पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन से करें, ठीक है। चलिए, जय श्री महाकाल सभी को।